अपने अभ्यास से संबंधित पूछो ताकि आपको लाभ हो। किताब का या इधर उधर करना, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा ना। जी पूछिए। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं मतलब जब करता हूँ तो मतलब ना अग्नि तत्व बहुत ज्यादा हो जाता है और उसकी वजह से गर्मी इतनी हो जाती है कि मूलाधार चक्र पर मतलब अनबैलेंस, उससे मतलब काम वासना वगैरह अदर चीजें मतलब थॉट वगैरह वो बहुत ज्यादा वो रहता है। गर्मी इतनी हो जाती है कि वो असहनीय हो जाती है। किस शहर से आए हो? करौली। करौली राजस्थान। अच्छा। कितने साल से साधना कर रहे हो? मैं दिवाली के बाद 2020 से 20 से यानी 4 साल से साधना कर रहे हो। मार्गदर्शक किस किस को बनाया? ऐसे तो मैं काफी जगह पे घूमा, लेकिन किसी ने एग्जैक्ट वो नहीं। मैंने मेरे गुरु से पूछा तो गुरु ने मना कर दिया मेरे को, साहब कहना इस लाइन में घुसना नहीं है, साधु महात्माओं का काम। संत थे मेरे गुरु, तो उन्होंने बोला कि ना ये साधु महात्माओं का काम है, इसमें अगर साधना बिगड़ गई तो तुम पागल हो जाओगे। तो मैं ऐसे नहीं, क्या किस तरह से पागल हो जाएंगे? मतलब साधना बिगड़ने पर मतलब कोई एनर्जी डिस्टर्ब होने से। तो गर्मी कहाँ पे बढ़ती है? मूलाधार चक्र पर, या मतलब ऐसे आंखों में लाल और मेरे छाले हो जाते हैं मुंह बहुत ज्यादा। तो मुंह पे छाले होने का मतलब गर्मी नहीं हो सकती है? पेट आपका खराब तो नहीं होता है? पेट तो खराब नहीं है, लेकिन पित्त बढ़ सकता है। मैंने कहा छाले होने के कारण पाचन क्रिया, पाचन तंत्र में गड़बड़ी, तभी मैंने कहा पेट खराब तो नहीं होता है। पेट तो वैसे सही रहता है, कोई दिक्कत। छाले किससे आप समझ रहे? वैसे मैं जब साधना नहीं करता हूँ तो बिल्कुल सही रहता हूँ, मेरे ना छाले रहेंगे ना कुछ, गर्मी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। लेकिन वो जाप करने से या फिर ध्यान करने से वो एनर्जी जो ऑब्जर्व होती है उससे वो रहता है। तो एनर्जी किस जगह महसूस होती है? एनर्जी मतलब गर्म रहता हूँ, मतलब पसीने भी आ जाते हैं ऐसे। कहाँ पे लगता है? किस जगह, शरीर के किस भाग में आपको गर्म लगता है? जिस मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र पे गर्म हुआ और तो मतलब थोड़ा और तो नहीं है, बाकी का वाइब्रेशन यहाँ जरूर रहता है। सिर्फ वाइब्रेशन वो गर्म होने के कारण नहीं, वो मन को एकाग्र करने के कारण आज्ञा चक्र पे वाइब्रेशन होता है, वो प्राणों के कारण होता है। प्राणों में हलचल होती है, वो जो वहाँ की नाड़ियाँ होती हैं उसमें हलचल हो रही है, क्योंकि आपका मन स्थिर होता है इसलिए वाइब्रेशन होता है या कंपन, एक ही बात। मूलाधार गर्म होता है ना, तो मूलाधार गर्म होने का ये मतलब नहीं है कि आपके छाले पड़ जाए। भाई ये तो योग में नहीं है कि आपको छाले पड़ जाए। छाले का मतलब पेट से संबंधित। मैं इतना जानता हूँ पक्का कि मूलाधार गर्म होने से इतनी गर्मी नहीं बढ़ती है कि वो मुंह में छाले डाल दें हो जाए। वो मूलाधार गर्म होता होगा, अच्छी बात है, हम इसको अच्छी बात कहते हैं। योग में मेरी दूसरी किताब पढ़ो, योग कैसे करें, मुझे बहुत घोर कष्ट होता था, कुंडली मेरी बहुत उग्र थी। तो पेट, वो मूलाधार और ऊपर का हिस्सा और पेट तो ऐसी लगती थी आग सी लगी रहती थी। पानी भी पीता था तो आग सी लगी रहती थी। पीठ इतनी गर्म होती थी किसी समय, तो ब्रह्मरंध्र में कुंडली आती थी कि पीठ में क्या करता था, मैं ऐसे झुक जाता था। एक पूना का एक साधक था, चादर पतली सी लेता था, उसको तय लगा के छोटा कर लेता था, पानी में डुबो के, और फिर कह देता था चादर चढ़ा दो। 15-20 मिनट ठंडे पानी की चादर चढ़ाता था पीठ में। लेकिन ये नहीं है कि मूलाधार यानी और मेरे गर्मी कारण छाले पड़ जाए, मुझे नहीं लगता। मतलब जो मेरा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ठीक है। तो छाले के लिए डॉक्टर से कोई कैप्सूल ले लो, आते हैं, वो पेट का ही देगा। बाकी साउंड ऑफ साइलेंस आती है, वो 24 घंटे रहती है। साउंड ऑफ साइलेंस रहती है ना कानों में, कानों में साउंड रहती है, हाँ, वो 24 घंटे रहती है। वो एक मतलब शांत वाली वो रहती है ना, एक आवाज सी, शांत वाली आवाज, मतलब नाद बोलते हैं उसको। तो ऐसा नाद बोलो, साउंड। आप यार बोलने का जरा थोड़ा सा, कौन सा नाद आपको सुनाई देता है? साइलेंट वाला, जो बिल्कुल मतलब सुन की आवाज रहती है ना, जिसको थप्पड़ मार देता है जब जो सुनाई देता है। ब्लड प्रेशर आपका कैसा है? ब्लड प्रेशर मेरा वो थोड़ा मतलब है ना लो रहता है। लो होता है कि हाई होता है? नहीं, हाई में ये चीजें होती हैं। देखो मैं ये नहीं कहता आप अनाद, एक बात बता दूं, आपकी अवस्था छोटी है। आपने सिर्फ कहा हुआ, आपके बताने के अनुसार कह रहा हूं मैं, कोई अपनी जानकारी नहीं के अनुसार नहीं, मुझे नहीं जानकारी है।
आपने कहा मूलाधार गर्म होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और आपको यहाँ सांस होती, तभी मैंने कहा ब्लड प्रेशर आप कैसा। ब्लड प्रेशर कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो सनसनाहट की आवाज़ होती है, ऐसा मैंने सुना है लोगों से। ठीक है, मेरा ब्लड प्रेशर अब ये तुम जानो, मुझे नहीं पता। लो है, हाँ थोड़ा सा लो है मामूली। तो लो में क्या होता है, घबराहट होती है? नहीं वो मतलब पहले चेक करवाया था मैंने 1-2 बार, तो नॉर्मल था। चलो खैर, हमारा वो विषय नहीं है, लेकिन जो सांस होती है भाई, इसमें मैं नहीं समझ पाया। थोड़ा और अभ्यास, ये जो गर्म होती है, गर्मी सहनी पड़ेगी। मैंने तो बहुत कुछ सही है। ये मतलब कंट्रोल से बाहर क्या गर्मी कंट्रोल से बाहर है? हाँ बहुत ज्यादा। अब मूलाधार जलन होती है। हाँ। अरे भैया, कंट्रोल से बाहर मत रहोगे, साधना कम कर दो भाई। कैसे होगा कम? मैं तो कर नहीं पाऊंगा कम, या तो मैं साधना को जाम कर दूं, अब वो काम करता नहीं मैं। तो यानी जो आप कितनी देर अभ्यास करते हो? मैं पिछले साल तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी। अभी कितनी, अभी की बात करो, पिछले साल की? अभी तो बंद कर दिया लगभग अगस्त से। तो जब अब तो आराम से हो। 2.5 घंटे करता हूँ। अच्छा, अब अभी कहते तो बंद कर दी, अब कहते 2.5 9:30 बजे के बाद में मैं लाइब्रेरी से आता हूँ पढ़ करके। वो मुझे ना बताओ 9:30 बजे, ये बताओ कितने घंटे करते हो? मतलब रात के 10:30 से 12 के बीच। अच्छा, फिर अपने मार्गदर्शन से मार्गदर्शन ले लो, क्योंकि थोड़ा मेरे से मेल नहीं करता। मैं 11 के बाद में सर्वथा मना कर देता हूँ। अच्छा, आप 12 बजे तक जाते हैं, कौन सा मतलब नाम मत बताइए कि आपके गुरुजी ने कहा है ऐसा कि रात में साधना करो। वो तो बताते ही नहीं है इस बारे में। क्यों नहीं बताते हैं? आपने ऐसा क्यों गुरु किया कि वो बताते ही नहीं है? वो मंत्र लिया था गुरु मंत्र ने, तो वो उनको मतलब वो शिष्य नहीं बनाते, वो मतलब वैसे कोई साधना नहीं करवाते किसी को। तो फिर उनके अनुसार चलो, तो दूसरे ढंग से क्यों चल रहे हो? अरे भाई, गुरु है, गुरु के अनुसार चलो ना। हमारा मतलब, खैर चलो छोड़ो, समय ज्यादा दे रहा है। मूलाधार में चाहे जितनी गर्मी बढ़ जाए, छाले नहीं पड़ते हैं। सनसनाहट की बात मैं नहीं जानता हूँ, उससे नहीं, नाद नहीं है ये, नाद की अवस्था आगे आती है। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर की भी राय ले लेना कभी। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहता ऐसा होगा, फिर भी डॉक्टर की राय ले लेना। छाले तो बिल्कुल नहीं है उसके कारण। मूलाधार के क्षेत्र में जलन होनी चाहिए। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.